नमस्कार, जय माता दी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। उठो बेटी, देखो कौन आया है तुम्हारे घर। एक गांव में शीला और उसकी बेटी जूही रहती थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। जूही बेटा, आज सेठ जी के घर 2-4 मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे लेट हो सकता है। शीला सेठ के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। माँ, आप रोज यही कहती हैं, आप जल्दी आ जाना, अकेले घर में मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ, नवरात्रि भी आने वाली है, अपने भी घर की तो साफ सफाई जरूरी है। माँ, मैंने आज बहुत ही बुरा सपना देखा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप मत जाओ काम पे। माँ अपने बेटी को समझाकर वह काम पे आ जाती है। यहाँ काम खत्म करने के बाद वह शीला काम निपटाकर घर की तरफ चलती है। पैदल ही जा रही होती है, तभी रास्ते कार पीछे से आती है और उसको कुचल कर चली जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। अब जूही के सामने उसकी माँ की लाश पड़ी होती है और सेठ सेठानी भी आते हैं, उसको बहुत समझाते हैं। सेठानी उससे पूछती है, बेटी तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो तो बताओ, हम उसको बुला दें। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे रहने और खाने के लिए बहुत सारे पैसे देंगे। तुम बताओ तुम्हारा अपना कोई हो तो मैं उसको बुलाऊं। उसके बाद जूही अपने चाचा का पता बताती है। फिर सेठानी चाचा के यहाँ फ़ोन करती है, चाचा भी उसके आ जाते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी का अंतिम संस्कार उसके चाचा करते हैं। वो चाचा के पास अपने मम्मी के लिए बहुत रोती है। तभी सेठ जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, ये 1 लाख रुपया है, इसको लो तुम। जूही की देखरेख के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसकी माँ बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से मैं इसकी परवरिश के लिए दे रहा हूँ, और इसका ख्याल रखना, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है इसका। सेठ जी, मैं बहुत ख्याल रखूंगा इसका, ये मेरी बेटी जैसी है, भाई की बेटी है तो क्या हुआ, मैं अपने घर इसको ले जा रहा हूँ और आपको कभी कोई शिकायत नहीं सुनने को मिलेगी। उसके बाद उसका चाचा अपने घर लेकर आता है। अपने बीबी को पैसा दिखाते हुए कहता है कि इसकी माँ जहाँ काम कर रही थी वह सेठ ने इसके लिए दिया है। वह पति के हाथ से झट से पैसे ले लेती है और उसको बहलाने फुसलाने वाली बातें बोलने लगती है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम मेरे घर की रानी बन के रहोगी। बहुत नखरे वाली बातें करती है। 2-4 दिन जूही तो अच्छे से रहती है उस घर में, सब लाड़ प्यार से रखते हैं। उसके बाद उसकी चाची हमेशा उसको गाली देती है, सारा घर का काम कराती है। जूही मुंह बंद करके सब कुछ सहती है और जब बर्दाश्त नहीं होता है तो माँ दुर्गा के फोटो के सामने बैठकर रोती है। आज तो नवरात्रि का पहला दिन था, वह दिया जला रही थी, लेकिन तभी उसकी चाची आ जाती है और, क्यों महारानी, पूजा पाठ ही करोगी, घर का काम नहीं करना है? आज तेरे को इतना मैं मारूंगी ना। के बाद वह उसको बहुत ही भला बुरा कहती है, उसके माँ के लिए ताने मारती है। फिर जूही ठान लेती है और रोते हुए घर से निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए यही सोचती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, कौन है मेरा, किसके पास जाऊंगी। लेकिन माँ दुर्गा का नाम लेते हुए चली जाती। वह एक बस स्टैंड पे बैठकर रोती रहती है और सोचती है कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन है मेरा, हे माँ दुर्गा कुछ तो सहारा करो। तभी वहाँ एक औरत आती है और इससे पूछती है कि बेटी क्यों रो रही है और कहाँ जाना है तुम्हें। बेटी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरा कोई संतान नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं दिन भर तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे पास कोई डर नहीं है, मैं रात को तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उस औरत की शक्ल उसके माँ से मिलती है। फिर वो कुछ बोलती नहीं है और उसके साथ उसके घर आ जाती है। यहाँ आने के बाद वह, बेटी तुम रोना बंद करो, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आना था वो आकर चला गया, अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरा साथ जिसको मिल जाता है और मेरा आशीर्वाद, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। यह सुनते ही जूही, आप कौन हो और मेरे लिए इतना अच्छा सोच रही हो, इसका कारण क्या है? आप मुझे बताओ, आप तो साधारण स्त्री नहीं लग रही हो। नहीं नहीं, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे तुम पे बहुत दया आती है और मैं तुम्हें बेटी मानती हूँ। छोड़ो इन सब बातों को, कल अष्टमी है, कल बढ़िया से पूजा करना और कन्याओं को खिलाना। मैं जा रही हूँ सारा सामान लाने के लिए। वह अपने बीते हुए दिन को याद कर रही थी और सोच रही कि माँ दुर्गा की कैसी कृपा है, क्या होना है मेरे साथ। तभी दरवाजे पे एक लड़का आता है, हाथ में थैला लिए हुए। आप कौन हैं और आपको किसने भेजा है और आप क्या लेकर आए हैं?
मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। वह नए आदमी को देखकर एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर देती है। उसके बाद वह बोलता है, मुझे आपकी माँ ने भेजा है और ये कन्या पूजन का सारा सामान है। उन्होंने कहा है कि मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक तुम वहीं रहना और जूही को अकेले मत छोड़ना और कन्या पूजन में उसका हाथ भी बटाना। उसके बाद जूही कन्याओं को बुलाती है, खीर, पूरी, चने, हलवे सब कुछ बनाती है और बड़े प्यार से बैठकर सारी कन्याओं को भोजन कराती है और उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा करती है। उसके बाद, आपका नाम क्या है और माँ ने कब आने को कहा? अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। मेरा नाम कुंदन है, मैं बगल के गांव में रहता हूँ। उन्होंने कहा कि अष्टमी और नवमी को मुझे बहुत काम है, 2 दिन तुम जूही के साथ रहना, उसके बाद मैं आऊंगी और जूही का ख्याल रखना, उसको समझाना कि वो घबराए नहीं। कुंदन बाहर वाले कमरे में सोफे पे सो जाता है और जूही कमरे में आ जाती है सोने। यह सोचते हुए सो जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह गहरी नींद में होती है, सपने में देख रही है कि वही औरत आई है और वही लड़का, और वह औरत कह रही है, बेटी कल तुम्हारी शादी है, सुबह उठ के तैयार हो जाना, मैं आ जाऊंगी बेटा। वह जल्दी से घबरा कर उठती है, इधर उधर देखती है तो कमरे में कोई नहीं रहता है और माँ दुर्गा का नाम लेते हुए कहती है, हे माँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। सुबह होते ही आती है और उसको दुल्हन के जैसे सजाती है और माँ दुर्गा के मंदिर में ले जाकर कुंदन के साथ उसकी शादी करवाती है। बहुत प्यार से उन दोनों को शादी करवा के घर ले आती है और ले आकर कहती है, बेटी मेरा काम खत्म हुआ, ये घर तुम्हारा है और ये पति तुम्हारा है, अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा बेटा। उसके बाद अचानक गायब हो जाती है। फिर एक बहुत ही तेज प्रकाश प्रकट होता है और साक्षात माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो जाती है। जूही बेटा, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, अब मुझे जाना है। तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊंगी और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके बाद माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है और वहाँ एक छोटी सी माँ की मूर्ति रखी रह जाती है। ये दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बैठकर माँ से विनती करते हैं। उसके बाद जूही उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित करती है और माँ का नित्य रोज ही पूजा करती। एक अनाथ के दामन में माँ ने खुशियों का संसार भर दिया था। अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय माता दी।